गिरिशा, एक बार कॉल करो बेटा सबको। यस सर। सेक्शन बी है ना ये? यस सर। सतीश, सतीश, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ। कैसे एग्जांपल के थ्रू बताओगे? हम्म हम्म मोक्ष, 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 गुरु। यस सर। यूनिक्स में कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं बताओगे, जो मेन डायरेक्टरीज होती हैं किसमें सर? यूनिक्स में? यूनिक्स में मेन डायरेक्टरीज रूट डायरेक्टरी सर। और रूट डायरेक्टरी तो आपकी मेन डायरेक्टरी हो गई, सुपर यूजर डायरेक्टरी हो गई, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज आपको बताई थी। याद नहीं आ रही सर। ख्याति, ख्याति, नंदिनी। यस सर। बोलो बेटा कौन कौन सी डायरेक्टरीज थी? सर एक तो एब्सोल्यूट थी जिसमें फॉरवर्ड स्लैश से शो करते हैं, एक रिलेटिव जिसमें दो थी, मतलब पेरेंट ये तो डायरेक्टरी और पाथ, पेरेंट। ये तो पाथ हो गया, डायरेक्टरीज की बात कर रहा हूँ।
कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कुछ डायरेक्टरीज आपको बताई थी ना, उन डायरेक्टरीज के Yes, क्या नाम sir. है? प्रियंका, Yes, sir. बोलो बेटा, डायरेक्टरीज के नाम बताओ जरा कुछ। गिरीशा आप बोलो। Yes, sir. डायरेक्टरीज के नाम बताओ जरा यूनिक्स से कुछ। सर आपने दो तरह के मतलब डायरेक्टरी बताए थे। एक बताया रूट डायरेक्टरी, जिससे मतलब एक वो मेन स्टोरेज रूट होता है जो आपकी रूट मेन डायरेक्टरी होगी, होती है। आपकी मेन होगी, रूट हाँ, आपकी मेन डायरेक्टरी रूट ऐसी मेन हो होगी। जाती है। और उसके उसके बाद बाद सर आपने बताया था फिर नीचे हायरार्की स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो ट्री डायरेक्टरी बनता है, जिसके मतलब ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, तो वो हमारी जो थी सब डायरेक्टरीज होते हैं उसके अंडर पे। उनके उनके नाम बताओ जरा दो चार के। उनके नाम लिम्स और ट्विग्स। हाँ, लिप था, ठीक है, ओके। हाँ, और ट्विग्स था, सब ब्रांचेस, ट्रंक, नहीं ये नहीं, सब। जो मेन जो डायरेक्टरीज हैं दैट आर दीज वन, बिन डेव एटीसी टाइम, यस ठीक सर, है ना, दीज आर द मेन डायरेक्टरीज, यस सर, ठीक है ना। इसके अंडर में फिर डिफरेंट आपकी बननी है। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो ये जो मेन डायरेक्टरीज हैं इनके बारे में आपको बताना है, यस सर। ठीक है ना। अब जैसे यूजर अपने फोल्डर बनाता है तो किस डायरेक्टरी में बनाता है? यूजर अपने फोल्डर बनाता है किस डायरेक्टरी में बनाता है? होम फोल्डर में, यस सर। ठीक है ना। यूजर अपने डायरेक्टरीज बनाता है होम फोल्डर में, ओके। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे हो बेटा तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द डायरेक्टरीज, फाइल्स एंड द आई नोड्स। डायरेक्टरीज के बारे में क्या है, एवरी डायरेक्टरी एंड द फाइल इज लिस्टेड इन इट्स पेरेंट डायरेक्टरी। कैन एनी डायरेक्टरी exist without the parent directory? Can there be any directory without the existence of the parent directory? No, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विंडोज में आपकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है? अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है? सी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विंडोज में आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है सी, ओके। सो एवरी डायरेक्टरी एंड द फाइल that will be listed in the parent directory. In case of the root directory, the parent is itself a directory. Okay. So in case of root directory, the parent is itself a root directory, means like the head of the family. Okay. So whosoever is the head of the family will be on the top of the family tree. Yes or no?
Okay. So a directory is a file that contains a table listing the file contained within it, giving the names of the inode number in the list. Means directory will hold the different file and the subdirectories that will exist with the file name. Okay. But in the Unix, it will give the file name and the inode number of that list. अब inode number हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होगा. What is the inode number? By default विंडोज में जब हम लोग किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, आपका फाइल नेम आता है, आपका फाइल टाइप आता है, आपने फाइल कब क्रिएट करी थी ये आता है, ये सारी चीजें आती है ना. तो इसी तरीके से आपका लिनक्स में आपका क्या आता है कि फाइल एंड द inode डिटेल. अब inode डिटेल हमारी क्या है, the information about the all the files and the directories is maintained in the inode table. जैसे पीछे आपको एक डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में आपका क्या था कि कौन सी फाइल है, किस यूजर को बिलोंग कर रही है, किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, उसका यूजर आईडी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, कब मॉडिफाई हुई थी, ये सारी डिटेल थी ना. So this detail will be contained by the directory. So the information about all the files and the directory is maintained in the inode table. Now what do you mean by inode? This is the index node or the index table. It is an entry in the table containing the information about the file, that is also known as the metadata, that include the file permission, means what type of user ID it is, what is the group ID, what is the total size of the file, timestamp means when the file is created, when the file is modified. ठीक है, pointers to the file data block on the disk where the file is stored in the memory or the disk. Okay, where this actual file is stored in the disk. So that contains the information about the inode table or the inode index. This clear? This page. Yes, sir. Next we have in Unix or Linux there is a concept of user and the associated group. Means what kind of user are associated with what kind of group. तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं इस टाइम पे जो टीम पे रजिस्टर्ड है, एसोसिएटेड है, तो वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. इस टाइम पे जो क्लास में बच्चे हैं हमारे वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, बोलिए. इस टाइम पे क्लास में स्टूडेंट जो है किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, सीएससीबी ग्रुप को. ओके, सीएससीबी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. So there is a concept of user and the group. The system determine whether or not a user or the group can access the file or the program based on the permission. Now the system admin will decide or the owner will decide कि other user will access their file or not. ठीक है, तो इस टाइम पे जब कोई आप फाइल बनाओगे तो उस टाइम पे मैंडेटरी आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि वो फाइल कौन कौन से लोग एक्सेस कर सकते हैं. क्या विंडोज में बाय डिफॉल्ट आपके पास ये परमिशन है, ये प्रोसीजर है इन विंडोज में बाय डिफॉल्ट आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा, कौन एडिट करेगा. डिफॉल्ट में नहीं है, ठीक है ना, डिफॉल्ट में नहीं है. अगर हमने कोई फाइल रीड ओनली करके किसी के पास सेंड करी है, देन इन दैट केस इट इज द रीड ओनली. बाय डिफॉल्ट इट इज एडिटेबल. ओके, तो उसका अल्टरनेट आप लोग क्या निकालते हो, हमने पीडीएफ बना के सेंड कर दी. दो फ्यू टाइम्स बैक इट वाज ओके, बट नाउ पीडीएफ्स आर आल्सो एडिटेबल. और देयर इज a tool you can convert the PDF document to the Word and Word document to the PDF. Yes or no? तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है. So in that case nowadays you have to apply the security for yourself, ठीक है ना. One security one can apply in the file is what? You want to send the file to someone or suppose a group of users,
ठीक है ना, एंड यू वांट दैट ओनली द ऑथेंटिक यूजर विल एक्सेस द फाइल और ओनली द ऑथेंटिक पर्सन विल एक्सेस द फाइल, सी द कंटेंट ऑफ द फाइल। क्या प्रोसीजर है उसका? नहीं, थर्ड पार्टी ऐप की बात नहीं, थर्ड पार्टी की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, ये थर्ड पार्टी बहुत डेंजर करती है। फाइल में पासवर्ड अप्लाई कर देंगे, पीडीएफ में पासवर्ड अप्लाई कर दिया, तो जिसको उसका पासवर्ड पता है, फॉर एग्जांपल ये नोट्स की पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है ना, और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रहा हूं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, पासवर्ड सिक्योरिटी अप्लाई कर दूंगा। तो ओनली दिस वे यू कैन टेक सम कंट्रोल ऑन द फाइल, अदरवाइज देयर इज नो कंट्रोल। ओके, बट इन यूनिक्स बेटा वही तो मैं बता रहा हूं, अगर किसी को आपने पासवर्ड शेयर कर रखा है तभी वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ पासवर्ड की फैसिलिटी है और जरूरी नहीं कि एक सिंगल टाइप की फाइल है आपके पास में। यूनिक्स सिस्टम आज का है, 70s का है, उस टाइम पे क्या ये सारी चीजें थी। और इवन आज आप लोग विंडोज में कोई फाइल जैसे अभी आपको बताया सेंड करते हो, तो क्या उसमें कोई पासवर्ड आप अप्लाई करते हो, कोई सिक्योरिटी रीड ओनली अप्लाई करते हो, या बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट सेंड कर देते हो? डायरेक्ट सेंड करते हैं ना, ठीक है। बट यूनिक्स में आपको अगर फाइल किसी को एक्सेस दे रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, आपको RWX लिखना पड़ेगा, उसका कोड लिखना पड़ेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल द यूजर देयर इज ए स्पेशल यूजर कॉल्ड द सुपर यूजर और द रूट यूजर which has permission to access any file or the directory, ठीक है ना। सुपर यूजर के पास में किसी भी फाइल को एक्सेस करने की परमिशन है, वो किसी भी फाइल के कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, विजुलाइज कर सकता है। ओके, स्टूडेंट डिड नॉट हैव ए परमिशन टू एक्सेस एनी अदर डिपार्टमेंट, यस और नो? स्टूडेंट डिड नॉट हैव ए परमिशन टू go to the directly go to the रजिस्ट्रार ऑफिस और द डायरेक्टर ऑफिस, परमिशन है आपके पास में? नहीं है। बट डायरेक्टर ऑफिस से परमिशन है कि ही और शी कैन विजिट ऑल द डिपार्टमेंट, ऑल द ऑफिसेस, ठीक है। रजिस्ट्रार सर के पास परमिशन है कि वो सारे डिपार्टमेंट को विजिट कर सकते हैं, ये सर नो। सो डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की, फॉर एग्जांपल इन योर फैमिली योर पेरेंट हैव right to access all the information that is available to you, but it is not vice versa. True or false? True or false? सर ट्रू। ठीक है। So apart from the super user, special user can access all the permission of the files and the directory. Next, there are 3 types of permission for any file or the directory. The symbols are RWX, R for read, W for write, X for execute. This means R means the given category of the user can read the file, the given category of the user can write the file, the given category of the user can execute the file, ठीक है ना। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं तो हमने उसकी रीड ओनली परमिशन दे दी, ठीक है ना। वंस द रीड ओनली परमिशन इज another user can write the file or not? No. ओके, सपोज रीडिंग राइटिंग की परमिशन हमने दे दी है बट एग्जीक्यूशन की परमिशन हमने नहीं दी हुई, तो फाइल वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं, R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। ओके, next, each of the 3 permission can be assigned to different types of user or the categories of user. First one is the owner, second is the group, third is the other. Owner, it is the person who owns the file or created the file. आप अगर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो so you will be the owner. Group means the owner belong to which group. Okay. Others means all other user
will be part of other group. All users with access to the system, all other user with access to the system is known as the other. For example, इस क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 12 स्टूडेंट अगर किसी फाइल को क्रिएट करेंगे सी की, तो वो ऑनर उनके क्या होंगे? इटसेल्फ ग्रुप इनका क्या होगा? ग्रुप इनका कौन सा होगा? अभी इस क्लास में जितने लोग हैं इनका ग्रुप कौन सा होगा? So B. बी, ठीक है। CSC C, CSC A, CSC 5, 5A, 5B, CSC फर्स्ट ईयर, CSC आपका फाइनल ईयर. दिस ऑल विल बी ट्रीटेड इन विच काइंड ऑफ कैटेगरी? अदर्स में, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर बिलोंग कर रहे हैं CSC B को. रिमेनिंग स्टूडेंट विल कम अंडर अदर कैटेगरी. दिस ओके? One can easily view the permission for the file by invoking a long format listing using the command ls-l. अगर आपको परमिशन देखनी है कि इस फाइल में कौन सी परमिशन है, ठीक है ना, या यूजर ने कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, आपने कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, तो उसके लिए कमांड क्या है आपका? ls-l. ls लिस्टिंग ऑफ फाइल, l लॉन्ग लिस्ट. ओके, सो अगर यूजर के कोई एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट कर रहा है तो उसकी परमिशन आपकी इस तरीके से होंगी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. ठीक है, तो इसमें बताइए फर्स्ट वाला क्या डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप डिफाइन व्हाट? ऑनर. Second group RWX define the group and third group define the execute. First owner, owner के पास में तीनों परमिशन है. Yes, owner के पास में तीनों परमिशन है. ग्रुप के पास में भी इसने जो है तीनों परमिशन दे रखी है, बट अदर को इसने सिर्फ क्या दे रखी है? इट कैन ओनली रीड द फाइल एंड इट कैन ओनली एग्जीक्यूट द फाइल. It cannot modify the file. ठीक है ना. और आपको ये बताया था, एक पीछे आपने को बताया था कि अगर रीडिंग की परमिशन है, राइटिंग की परमिशन नहीं है, देन यू कैन एग्जीक्यूट द फाइल और नॉट. अगर किसी ने आपको सी की प्रोफाइल दी हुई है, सिर्फ रीडिंग की परमिशन आपको दी हुई है, तो क्या फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो? यस और नो? हमारे पास फाइल का कंटेंट है, कंट्रोल F9 है, ऑल्ट F9 है, वी कैन एग्जीक्यूट दैट, बट वी कैन नॉट चेंज दैट फाइल. ठीक है ना. अगर आप चेंज करोगे तो फाइल नेम आपका चेंज हो जाएगा. फाइल नेम चेंज हो गया मींस दैट फाइल डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल वन. यस और नो? Yes, sir. चलिए. The permission of the file are listed with the start of the line starting with RWX, read write execute. First symbol defines the owner axis, second defines the group axis, third is the other user. जैसे भी पीछे बताया था, फर्स्ट से ऑनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट ऑल, ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट ऑल, RWX. और आपने सी की फाइल बनाई हुई है, अपने ग्रुप में आप दे रहे हो तो आपने सारी परमिशन दे रखी है कि बी वाले सब कुछ कर सकते हैं, बट ए और सी वाले उसको सिर्फ रीडिंग और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. Okay. Next point is the listing indicate that there is a file readable, writable and executable. ये सारी बता चुका हूं आपको, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. No. Some of the commands in the Linux. ls is used to list the content of the directory or okay. So directory के अंदर जो भी कंटेंट है
उसको हम लोगों को लिस्ट करने के लिए कमांड है आपका ls। डॉस में क्या कमांड होता है? डॉस में डायरेक्टरी देखने के लिए क्या कमांड है? डायरेक्टरी के कंटेंट को देखने के लिए क्या कमांड है? यस, डॉस में क्या कमांड है? आशुतोष, 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 डॉस में क्या कमांड है बेटा? पवन, डॉस में डायरेक्टरी को देखने का क्या कमांड है? उसके फाइल कंटेंट को देखने का क्या कमांड है? प्राची, प्राची, प्रियंका, प्रियंका, गिरिशा, यस सर। डॉस के कमांड्स याद है कुछ? सर मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से ही कैसे फाइल को सर्च करते हैं डॉस नहीं सिस्टम नहीं, में। डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को, किस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है उसको देखने के लिए क्या कमांड है? सर उसको मतलब देखने के लिए पहले तो हम प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स में जाके। डॉस की बात कर रहा हूँ बेटा, डॉस में ऑल प्रोग्राम करके नहीं है। यूनिक्स सबका कमांड लाइन है, यस ठीक सर। है ना? आपको कमांड लिखने पड़ेंगे सबके लिए। तो डॉस के लिए क्या कमांड है? हिमांशु, हिमांशु मलवाल, यस सर, यस हिमांशु सर। मलवाल, बेटा वीडियो ऑन करो जरा 1 मिनट अपना। सर अभी भी आया, एक्चुअली लेट हो गया था मैं। कैसे एक्चुअली लेट हो गए? नाश्ता कर रहा था। नाश्ता कर रहे थे ना? क्लास तो जरूरी है नहीं, क्या करना क्या है यार? अटेंडेंस हो गई, जाओ निकलो। 1 घंटे के बाद तुम क्लास में आ रहे हो। सुबह 6 बजे से लेके अब तक तुम्हारा नाश्ता ही नहीं हुआ। एक्सक्यूज तो इतने बढ़िया देते ना, सर लेट हो गया। तो अभी भी किस लिए आ रहे हो यार? क्या 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 समझ में आएगा? अटेंडेंस हो गई है तुम्हारी। बेटा कमांड देखिएगा जरा क्या है। सो एलएस कमांड आपका डायरेक्टरी कंटेंट को लिस्ट करने के लिए होता है। अभी मैं दिखा रहा हूं, देखता हूं, कोशिश करता हूं।
विंडो आपकी दिख रही है? दिस डॉस प्रॉम्प्ट, यस सर। वन प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्टरी अगर मैंने दिया, अभी चलो मैं क्लियर करता हूं। dir दिया तो सी ड्राइव के अंदर में जितनी भी आपकी डायरेक्टरीज हैं, अब इसमें देखिए डिटेल क्या है, क्योंकि जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्टरी मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टरी में क्या दे रहा है, इट इज ए वॉल्यूम इन सी ड्राइव दैट इज नो लेबल, वॉल्यूम सीरियल नंबर आपका ये हो गया। सी ड्राइव में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं आपकी? फर्स्ट है आपकी एबीसी, ये आपकी क्या है, AIO log डॉट टेक्स्ट, ये आपकी क्या है, दिस वन। सेकेंड वन, इट इज ए फाइल, जो भी डायरेक्टरी होगी आपको यहाँ डायरेक्टरी लिखा होगा, ओके। INTPUB आपकी डायरेक्टरी है, इंटेल आपकी डायरेक्टरी है, प्रोग्राम प्रेफ्लॉग आपकी डायरेक्टरी है, प्रोग्राम फाइल आपकी डायरेक्टरी है, TC आपकी डायरेक्टरी है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द डायरेक्टरीज। फाइल विल बी हैविंग एक्सटेंशन, ओके। इसके पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका किस डेट में वो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। फॉर एग्जांपल एबीसी आपकी क्रिएटेड है कब की, 11/1/2019 की, ओके। आपकी टीसी डायरेक्टरी आपकी कब क्रिएट हुई है? टीसी डायरेक्टरी आपकी क्रिएट है 5/16/2020, ओके। सो ये आपकी डायरेक्टरीज की लिस्टिंग है। अब ये नीचे देखिए क्या है, इस पूरे एपिसोड में आपके पास वन फाइल है दैट इज ऑफ इतना बाइट, फाइल का साइज, 11 डायरेक्टरीज है, और डायरेक्टरीज सारा ऑक्युपाई करने के बाद में इतना स्पेस आपका फ्री हुआ है। तो ये डिटेल आपकी क्या है, आईनोड इंफॉर्मेशन है ये सारी, कि इस पूरे उसमें 11 डायरेक्टरीज हैं, एक फाइल है, इतना स्पेस आपका फ्री हुआ, ठीक है ना। और ये टाइमिंग उसकी दे रखी। सपोज मुझे मान लिया टीसी के अंदर के फोल्डर देखने हैं, सो dir टीसी, सॉरी cd टीसी नाउ, ठीक है। अब देखिए टीसी के अंदर मैंने क्या किया, फोल्डर में मूव करने के लिए सीडी है, चेन डायरेक्टरी कमांड है। अब इसमें ये देखिए ये डायरेक्टरीज है कुछ आपकी, बेन, बीजीआई, क्लास लिव, और ये कुछ आपकी फाइल्स हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाली आपकी फाइल्स है, ठीक है। सो एलएस कमांड इसी तरीके से क्या करेगा, इट विल लिस्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरी। नाउ इट्स क्लियर, यस और नो? बेटा कहीं भी डाउट आता है पूछते जाइएगा। इसमें से जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम है उनका तो समझ में आता है, बट कई बच्चों का आपका 10+2 में भी कर चुके होंगे, ठीक है। गिरिशा 10+2 में थी आपकी कंप्यूटर नो थी? सर, नो सर, नहीं। नहीं थी मेरी। क्या थी इसमें 10+2 में, किसके पास थी? 10+2 में किसके पास थी? C++ था। तो कंप्यूटर तो थी ना बेटा। हाँ यस सर। हाँ। तो फिर इसमें डॉस कमांड्स वगैरह नहीं पढ़े थे आपने? बोलो। नो सर।
एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ एनवायरनमेंट अगर दिखा दूँ तो। इसमें सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। चलिए मैं देखते हैं जरा। तो ये कमांड का मतलब समझ में आ गया, ls माइनस एल, यस और नो। नेक्स्ट, मूविंग द डायरेक्टरी। मूविंग द डायरेक्टरी मीन्स the move the directory from one place to another place or move the content of the file from one place to another place. Okay, so for example cd or file name directory name means it will create a new directory. cd directory name it will create to the new directory. जैसे वहां पे फोल्डर क्रिएट करने के लिए डॉस में क्या कमांड है, यस, डॉस में फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, सॉरी ये आपका सीडी है ना, अच्छा डायरेक्टरी ये mkdir होता है, ओके। सीडी आपका चेन डायरेक्टरी, ठीक है ना, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आपका मूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एबीसी डायरेक्टरी में हो, एबीसी डायरेक्टरी में आपको टीएक्सटी डायरेक्टरी में और टेस्ट डायरेक्टरी में जाना है तो सीडी देन डायरेक्टरी नेम, तो इसमें आपका मूवमेंट हो जाएगा चेंजेस द डायरेक्टरी टू द ड्राइव। पीडब्ल्यूडी आपका क्या कर रहा है, प्रिंट द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आप करंटली काम कर रहे हो दैट विल प्रिंट। cd डॉट डॉट क्या करेगा, मूव टू द सुपीरियर डायरेक्टरी। सुपीरियर डायरेक्टरी मीन्स वन डायरेक्टरी अपवर्ड और द पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। cd डॉट डॉट विल मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है ना, आप सीडी करके ट्राइड पे आ गए तो आपकी होम स्मिथ और ट्राइड ये आपकी डायरेक्टरी हो गई। जब सीडी डबल डॉट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, आपका स्मिथ में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वन डायरेक्टरी अब कौन सी है और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, स्मिथ है, होम स्मिथ। तो ये किस पे मूव हो गया, आपका होम स्मिथ पे। इसलिए इसके जब कमांड हम लोग टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करेंगे ना उस टाइम पे आप देखना कैसे होगा। cd / home it will return the absolute false, chain directory to the home directory, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी इसकी कौन सी है, यूजर की होम डायरेक्टरी कौन सी होती है, सारे यूजर किसमें होते हैं, सारे यूजर हमारे किस डायरेक्टरी में होते हैं, बोलिए, सारे यूजर हमारे किस डायरेक्टरी में होते हैं, सर रूट डायरेक्टरी में होते हैं ना, होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी, लास्ट वाला यूजर होम था ना, आपका रूट, रूट के बाद में लास्ट में होम था, यस सर। तो आपका होम डायरेक्टरी पे मूव करेंगे।
नाउ हाउ टू मेक द डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी आपका कैसे होगा? मेक डायरेक्टरी क्या मीनिंग है कि हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी। सपोज आपको अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो डायरेक्टरी क्रिएशन के लिए जो कमांड है दैट इज मेक डायरेक्टरी और द डायरेक्टरी नेम। सो इट विल मेक द न्यू डायरेक्टरी दैट इज द माई डायरेक्टरी। डॉस में क्या कमांड है? डॉस में क्या कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए? एनीवन? बेटा बेसिक कमांड्स का तो थोड़ा सा पढ़ना। डॉस कमांड बेसिक डॉस प्रॉम्प्ट पे रन करके देखना, इसके लिए अलग से किसी टर्मिनल की जरूरत नहीं है। ये विंडो आपको दिख रही है? ये विंडो आपको दिख रही है? कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो डॉस में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या है आपका? एमडी और डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम फॉर एग्जांपल मैंने दिया हेलो। ठीक है, सो हेलो डायरेक्टरी आपकी, सॉरी एमडी होगा ना, एमडी हेलो। ठीक है, तो हेलो डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर में आएगी? सी के अंदर आएगी, डी के अंदर आएगी, ई के अंदर आएगी? सी के अंदर। ठीक है, तो आपकी हेलो डायरेक्टरी बना दी। अब हेलो डायरेक्टरी के अगर अंदर कंटेंट को देखना है तो सीडी करके हम कैसे करते हैं? एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव होने के लिए क्या कमांड है? सीडी, सीडी हेलो। अभी सीडी बताया था आपको। अब इसके अंदर चूंकि हमारी कोई फाइल नहीं है जिसके अगर हम ये देंगे अंदर, तो इसके अंदर क्या बता रहा है? ठीक है, इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज बता रहा है? 2। और क्या हमने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करी थी हेलो के अंदर? नहीं। ठीक है, तो ये जो आपकी 2 डायरेक्टरी दिखा रहा है, ये आपकी हिडन डायरेक्टरीज है। ठीक है, जो सिस्टम अपने आप क्रिएट करता है। ओके, तो ये हिडन डायरेक्टरीज है। अब देखते हैं डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा। अब मुझे फिर मूव करना है, तो सीडी बैकस्लैश किया, सीडी डॉट डॉट क्या कर रहा था? वन पेरेंट डायरेक्टरी अप, एक पेरेंट अप आ गया। ठीक है, और चलो मैं एक डायरेक्टरी और बना रहा हूं, तो सीडी डॉट डॉट और सीडी सिंगल डॉट का देखेंगे क्या है। सीडी हेलो, सीडी हेलो के अंदर में मैंने बनाया एमडी टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में सीडी टेक्स्ट। ठीक है, देन आपका एमडी सपोज सीएसएस। ठीक है ना, तो सीडी। अब देखते हैं सीडी डॉट डॉट लिया, सीडी डॉट टेक किस पे आ गया? वन स्टेप अप। देन सीडी डॉट डॉट वन स्टेप अप, सीडी डॉट डॉट वन स्टेप अप। तो सीडी डॉट डॉट क्या कर रहा है? आपका वन स्टेप अप मूव कर रहा है। और इसमें हमने क्या बताया था? फर्स्ट वाली विजिबल है नहीं है? सीडी डॉट डॉट, ये देखिए सीडी डॉट डॉट क्या बता रहा? मूव टू द सुपीरियर डायरेक्टरी। ठीक है, सो अगर डॉट से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, तो सीडी डॉट डॉट आपका दिस कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक स्टेप ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम डायरेक्टरीज देखेंगे तो देखिए सी प्रॉम्प्ट पे मैंने डायरेक्टरी देखा, तो डायरेक्टरी हमारी देखिए कौन कौन सी आ गई, कौन कौन सी एडिशनल डायरेक्टरी हमने बनाई है। पहली डायरेक्टरी हमने बनाई है कौन सी? हेलो। ये अभी आपके सामने बनाई है ना, ये देखिए सी प्रॉम्प्ट पे आपके पास हेलो आ गई। ठीक है ना, सिर्फ हेलो ही आ रही है ना। हेलो के अंदर हमारी टेक्स्ट और सीएसएस तो नहीं आ रही है। तो अगर टेक्स्ट और सीएसएस को देखना है तो हम कैसे देखेंगे? अगर मुझे टेक्स्ट और सीएसएस को देखना है तो कैसे देखेंगे? हेलो डायरेक्टरी में जाके, हेलो डायरेक्टरी में जाके हम उसके कंटेंट को चेक करेंगे। तो सीडी हेलो
देन आपका CD हेलो, देन आपका DL। ठीक है, क्लियर है? ओके। PW आपको क्या बताया, यूनिक्स में आपका कमांड है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आपका यूजर करंट में वर्क कर रहा है। मेक डायरेक्टरी के लिए आपको मेक mkdir और डायरेक्टरी नेम। डॉस में आपका क्या था, md। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब डायरेक्टरी बनानी है, तो सब डायरेक्टरी भी क्या है, डायरेक्टरी का पार्ट है। सो अगेन द कमांड विल बी mkdir। rmdir is used for renaming the directory or sorry removing the directory। ठीक है ना, if you want to delete the directory then you will use the command rmdir। ठीक है ना, उसमें डिलीट कमांड है डॉस में। तो चलिए देखते हैं जरा क्या है। ये विंडो आपको दिख रही है डॉस की? तो ओके, नाउ अब दिख रही? ओके, सो अब देखिए इसमें इसमें मैंने कमांड दिया del css। css किसके अंदर थी, आपकी टेक्स्ट के अंदर थी। तो ये फाइल दी आपने, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अब ये कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है कि whether you want to sure or it is accidentally you are deleting the file। ओके, तो सपोज मैंने यस किया। नाउ तो क्या इसमें सीएसएस है? वाई कैपिटल है क्या? सीएसएस क्या कह रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? Maybe in this version command has changed। आरएम तो कमांड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं।
यूनिक्स के लिए आपका RMDIR है। ठीक है, रिमूव द डायरेक्टरी। कॉपी, कॉपी फाइल, कॉपी कमांड आपका किस तरीके से, द कमांड कॉपी इज अ CP फाइल 1 to file 2 means copies file 1 to file 2 means copies the content of the file from file 1 to file 2. The both files must be in the same working directory. If they are in different directories, the path must be given. मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल पे अगर कॉपी कर रहे हो, दूसरी पोजीशन पे कॉपी कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, दोनों की डायरेक्टरी सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्टरीज हमारी सेम नहीं है, देन यू हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव से आपको सी ड्राइव पे कॉपी करनी है, तो अगर डी ड्राइव से सी ड्राइव पे कॉपी कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, पाथ देना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्टरी में कॉपी कर रहे हो तो उस केस में पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। मूव, this command move file 1 to file 2 लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फाइल मूव करने को मूव कमांड बोल रहे हैं। ठीक है, मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूव कमांड एंड द कॉपी कमांड? कॉपी में दोनों जगह रहती है। कॉपी में जहाँ पे कॉपी करिए वहां पे भी रहती है। हाँ, कॉपी में उसकी ओरिजिनल कॉपी मेन लोकेशन पे होगी, और मूव में ओरिजिनल पोजीशन से कॉपी क्या होगी, उस ओरिजिनल पोजीशन से फाइल आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके ओके, सो मूव कमांड देखिए, मूव फाइल 1 to file 2, मूव द फाइल 1 to file 2, द बोथ फाइल मस्ट बी इन द सेम वर्किंग डायरेक्टरी, इफ इन द डिफरेंट डायरेक्टरी द पाथ मस्ट बी गिवन, so the file 1 will be moved from one location to another location. ओके, तो फाइल 1 आपकी रिमूव हो जाएगी और फाइल 1 उस लोकेशन से रिमूव हो जाएगी और दूसरी लोकेशन पे आपकी आ जाएगी। RM, RM is used for remove the file। फाइल रिमूव करने के लिए कमांड है आपका RM, और डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए क्या कमांड है, अभी बताया। फाइल मूव करने के लिए आपका RM कमांड है, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए क्या कमांड है? RMDIR। RMDIR। ठीक है, सो डायरेक्टरी रिमूवल के लिए RMDIR, फाइल रिमूव के लिए RM। नेक्स्ट, सम ऑफ द वाइल्ड कार्ड्स आर देयर। There are two types of wildcard in the Unix or in any operating system or in a file. First one is known as the star. स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, इट विल कंटेन ऑल द कैरेक्टर्स। और सेकंड है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग बताएंगे। सेकंड है आपका अंडर स्कोर। ठीक है ना, अंडर स्कोर आपका क्या बताएगा, सिंगल कैरेक्टर। अंडर स्कोर विल टेल यू द सिंगल कैरेक्टर एंड स्टार विल टेल यू द मल्टीपल कैरेक्टर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं जरा क्या है।
चलिए फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इसमें कुछ बच्चों के नाम बोलिए, फॉर एग्जांपल आकाश, अमित, रोहित, अमितेश, गिरीशा। डिस्प्ले नहीं है? नो सर। एक मिनट। आ गई सर, आ गई। ठीक है, गिरीशा, गिरीश, गिरिराज। ठीक है ना? मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट द फाइल और द डायरेक्टरी दैट आर स्टार्टिंग विथ ए कैरेक्टर। तो हम लोग क्या कमांड देंगे? सपोज दीज आर ऑल फाइल, ठीक है, डायरेक्टरी के लिए rmdir है और इसके लिए फाइल के लिए rm है। तो हम लोग क्या कमांड देंगे? rm वी वांट टू डिलीट। अगर मैंने ये दिया हुआ है स्टार डॉट स्टार, तो ये क्या करेगा? सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा। ठीक है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम आकाश टू गिरिराज। अगर मैंने ये दिया हुआ है rm a स्टार, ए स्टार का क्या मीनिंग है? स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर ए। ओके, फर्स्ट नेम आपका ए से स्टार्ट हो रहा है और रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं। तो आकाश में हमारे 5 कैरेक्टर है, अमित में हमारे 4 कैरेक्टर, दोनों फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर हमने स्पेसिफाई कर दिया और आपको एक ये बताया है कि स्टार मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर मीन्स व्हाट? सिंगल कैरेक्टर। तो अगर मैं सपोज यहां पे दे रहा हूं, अगर मुझे जी से स्टार्टिंग के सारे नाम डिलीट करने हैं तो क्या देंगे? rm rm बोलिए, स्टार्टिंग विथ जी। rm जी स्टार नहीं होगा, जी स्टार होगा ना? चलिए, अगर मैंने बताइए rm दिया हुआ है और 1 2 3 4 5, ये आपके 5 कैरेक्टर्स हैं। इसमें कौन कौन सी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी? 5 कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ द अंडरस्कोर इट इज नॉट विजिबल। चलो विजिबिलिटी के लिए मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें कौन कौन सी फाइल डिलीट होंगी? टेल द नेम्स। तो 5 कैरेक्टर के कौन कौन से नाम बता दो, कोई दिक्कत है? अरे बेटा, तुम नाम बोलने में कोई परेशानी है? मुझे नहीं समझ में आ रहा 5 कौन से? आकाश और रोहित। आकाश और रोहित। आकाश और रोहित, ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका मैंने दिया जी और 2 4 1 2 3 4। इसमें बताइए कितने होंगे? इसमें बताइए कितने होंगे? कोई होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चे। सर नहीं होगा ना कोई, क्योंकि 5 कैरेक्टर है तो 5 हाँ, तो किसी में। जी से स्टार्ट हो रहा है बट कैरेक्टर कितने हैं हमारे यहाँ पे?
टोटल 5 हो जाएंगे। 5 कैरेक्टर में जी से स्टार्टिंग का कोई नहीं है। ओके, नाउ इफ दिस वन सर तो ये गिरीश वाला हो जाएगा। गिरीश हो जाएगा। ओके, नाउ सर गिरीशा वाला हो जाएगा। गिरीशा गिरिराज गिरीश होगा। यस सर। हाँ? नहीं सर वो नहीं होगा क्योंकि गिरीश कैरेक्टर नहीं होगा। चेंज हो गए ना। हाँ ठीक है। सो अंडर स्कोर सिंगल कैरेक्टर और ये आपका मल्टीपल कैरेक्टर, स्टार आपका मल्टीपल कैरेक्टर। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक कमांड्स है, इनको करके देखिएगा डॉस में, है ना। और यूनिक्स में भी आपको ट्राई करना ही है। सो वाइल्ड कार्ड्स आपका हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इसमें 10 आर्टिकल है इसमें यूनिक्स में। ये एक्सेस परमिशन, एक्सेस परमिशन हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। द ओनरशिप ऑफ द फाइल और द डायरेक्टरी कैन बी चेंज यूजिंग द कमांड। ऑनर की परमिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं ch own से, ch ऑनर चेंज ऑनर। ग्रुप की परमिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं चेंज ग्रुप। और फाइल की परमिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं किससे, चेंज मोड से, ठीक है ना। सो माइनस आर का क्या मतलब है, यू आर रिमूविंग द परमिशन, ठीक है ना। इफ यू आर एडिंग द परमिशन प्लस आर प्लस, इफ यू आर डिलीटिंग द परमिशन और रिमूविंग द परमिशन माइनस आर। ओके, इसका आपका यहां पे काम आएगा। कुछ कमांड्स वगैरह देखने हैं आप लोगों को यूनिक्स के प्रैक्टिकली, या कर लोगे। सर प्रैक्टिकली देखना है। देखना है ना, ठीक है। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है उसको देखिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ ये जितने कमांड्स है ना उनको एग्जीक्यूट करूँ। यस सर। और प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट ऑफ कमांड्स की मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। चलिए हिमांशु। यस सर। हाँ बेटा, फाइल के कंटेंट को देखने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा कमांड है। फाइल के कंटेंट को देखने के लिए क्या कमांड है। क्या अभी भी नाश्ता चल रहा है क्या तेरा। नहीं सर। हो गया ना, तो फाइल कंटेंट को देखने के लिए क्या कमांड बताया। डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए क्या कमांड है। डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए क्या कमांड है। बोलो, किन्हीं भी 4 कमांड के नाम बताओ जो अभी करें हम लोगों ने। मांशो, मांशु। यस सर। हाँ बोलो बेटा, फाइल डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए क्या कमांड है।
सर CD का चेंज डायरेक्टरी का बेटा रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ। रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ। DEL DEL कुछ नहीं कर रहा है बेटा। पवन पवन प्राची यस सर। बोलो बेटा। सर क्या डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए? डायरेक्टरी रिमूव, हाँ डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए, फाइल रिमूव करने के लिए क्या काम मानना है? सर डायरेक्टरी ले दो RMDIR और फाइल के लिए सिर्फ RM। RM। डायरेक्टरी की लिस्टिंग कैसे देखते हैं? सर यूनिक्स में LS-L। LS-L। ठीक है, चलो। पुरु पुरु कुमार, पुरु कुमार, राहुल टकराल। यस सर। हाँ, तो वाइल्ड कार्ड कौन कौन से होते हैं, किनका किनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? क्या सर, कैन यू प्लीज रिपीट? वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड सर एक तो स्टार होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है। स्टार का क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? सर क्वेश्चन मार्क को तो क्वेश्चन मार्क कहते हैं और स्टार को कहते हैं एस्टेरिस्क। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क कितने कैरेक्टर्स के लिए होता है और स्टार कितने कैरेक्टर्स के लिए होता है? सर वो सर क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है सर। और स्टार? क्वेश्चन मार्क कौन सा होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क तो नहीं बताया मैंने। सतीश कुमार, सतीश, हाँ बोल बेटा। वाइल्ड कार्ड्स, स्टार का क्या मीनिंग है और अंडरस्कोर का क्या मीनिंग है? बेटा हाँ, सुनो 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 सुनो। अंडर स्कोर करता है तुम्हारा सिंगल कैरेक्टर को, ओके, और स्टार करता है सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है ना? तो इस तरीके से काम होता है, समझ गए?
चलो करो बेटा, फिर ठीक है, ठीक है। कमांड लिस्ट में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। अंकित, अंकित कुमार, अंकित कुमार 14017। यस अंकित। अंकित कुमार, चलिए बेटा, यू कैन लीव नाउ।